अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 246016 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो क्या आप मुझे तुरंत बता सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही होगा कि यार इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट बिना कैलकुलेटर की मदद से कैसे पॉसिबल है। पर मैं आपको एक ऐसी गजब की ट्रिक सिखाऊंगा जिसे 5 सेकंड से भी कम समय में आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मैं सहदेवा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक टॉपिक ऐसा है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट। तो दोस्तों अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक बहुत ही सरल और आसान भाषा में इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आज की क्लास के बाद दोस्तों अगर आपसे कोई भी पूछेगा ना स्क्वायर रूट तो आप उसको यही कहोगे ये तो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 9 का स्क्वायर क्या होता है तो आप क्या कहोगे? 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 81 आया तो आप बोलोगे 9। तो देखिए 9 का जो स्क्वायर है वो 81 होता है और 81 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 होता है। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है तो आप बोलोगे 49। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 49 आता है तो आप बोलोगे 7। तो देखिए 7 का जो स्क्वायर है वो 49 है लेकिन 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 है। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक चार्ट समझते हैं। उस चार्ट की मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों ये एक चार्ट है जो आपको समझना है। ये सभी स्क्वायर्स हैं और ये उनके यूनिट डिजिट आखिरी अंक हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब ये इनके यूनिट डिजिट हैं। जैसे मान लीजिए 1 इज इक्वल टू 1 है, 2 इज इक्वल टू 4 है, 3 इज इक्वल टू 9 है और 4 इज इक्वल टू इसका आखिरी अंक क्या है 6, 5 इज इक्वल टू 5 है और 6 इज इक्वल टू आखिरी अंक 6 है, 7 बराबर 9 है, 8 बराबर 4 है और 9 बराबर 1 है और 0 का हमेशा 0 ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है 1521 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 1521 होता है, वही स्क्वायर रूट कहलाता है। तो देखिए ये किस संख्या का स्क्वायर है, तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए हमारे पास एक नंबर है 1521। तो आपको क्या करना है, पीछे से 2 अंक छोड़ने हैं और एक लाइन लगानी है और इन दोनों को कर लो अंडरलाइन। अब देखिए आखिरी 2 अंकों का आखिरी अंक क्या है तो आप बोलोगे 1 है। अब आप इस चार्ट में देखिए कि जो 1 है वो किसके पीछे आ रहा है, यूनिट डिजिट। तो 1 के पीछे भी आ रहा है और 9 के पीछे भी आ रहा है। तो 1 जो है 1 के पीछे भी आ रहा है और 9 के पीछे भी आ रहा है। अब देखिए अब इन दोनों को छोड़ दो, लास्ट के 2 डिजिट को। अब आगे देख लो, आगे हमारे पास है 15। अब देखिए 15 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, उसके लिए ये चार्ट देखिए। 15 से छोटा स्क्वायर तो आप बोलोगे 15 से छोटा स्क्वायर 9 है और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो इस 1 के आगे भी 3 लगा लो, इस 9 के आगे भी 3 लगा लो। अब देखिए या तो आपका आंसर होगा 31 या आपका आंसर होगा 39। देखिए ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। अब दोनों में आंसर क्या होगा? अब आपको क्या करना है कि जो भी यहां पे कॉमन नंबर है ना आप इसको लिख लो और अगली संख्या से कर दो मल्टीप्लाई। 3 के बाद अगली संख्या 4 है, 4 3 12। अब हम करेंगे कंपेयर। अब देखिए ये जो अंदर वाला 15 है ये 12 से बड़ा है कि छोटा? अगर अंदर वाली संख्या आपकी बाहर वाली संख्या से बड़ी होती है तो आपका आंसर बड़ा होगा। अगर अंदर वाली संख्या बाहर वाली संख्या से छोटी होती है तो आपका आंसर छोटा होगा। अब देखिए ये जो 15 है ये 12 से बड़ा है कि छोटा? तो आप बोलोगे 15 जो है 12 से बड़ा है। अगर 15 12 से बड़ा है तो आपके पास आंसर क्या होगा, बड़ी वाली संख्या, वो है 39। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक संख्या है 3969। पहले पीछे से 2 अंक छोड़ दीजिए और एक लाइन लगा दीजिए। अब इन दोनों अंकों का आखिरी अंक क्या है 9। अब चार्ट में देखो कि 9 किसके पीछे आ रहा है। अब देखो 9 एक तो 3 के पीछे आ रहा है और किसके पीछे आ रहा है, एक 9 7 के पीछे भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो 39 से छोटा स्क्वायर कौन सा है तो उसके लिए आप यहां पे देखो 39 से छोटा स्क्वायर है 36 और 36 किसका है 6 का। तो देखो इस 6 के आगे भी 3 लगा लो और इस 7 के आगे भी 3 लगा लो। अब देखिए या तो आपका आंसर होगा 63 या आपका आंसर होगा 67। अब दोनों में क्या होगा, आपको क्या करना है, जो भी यहां पे कॉमन नंबर है इसको लिखो और अगले नंबर से कर दो मल्टीप्लाई। 6 के बाद अगला नंबर क्या होता है 7, 6 7 42, 6 को 7 से करोगे 42 आएगा। अब देखो ये जो 39 है ये 42 से बड़ा है कि छोटा? तो आप बोलोगे जो 39 है वो 42 से छोटा है। अगर 39 42 से छोटा है तो आपके पास आंसर आएगा छोटे वाला 63।
अब इस प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं 7056। अब पीछे से 2 अंक छोड़िए और इनको कर लो अंडरलाइन। आखिरी के 2 अंकों का आखिरी अंक क्या है 6। अब चार्ट में देखो 6 किसके पीछे आ रहा है, एक तो 4 का स्क्वायर, एक 6 के स्क्वायर के पीछे आता है। 4 के पीछे भी आ रहा है और 6 के पीछे भी आ रहा है। अब देखो 70 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, तो देखो चार्ट में आप देखोगे 70 से छोटा है 64 और 64 किसका है 8 का। तो अब आप क्या करोगे, इस 4 के आगे भी 8 लगा लो और इस 6 के आगे भी 8 लगा लो। अब देखो या तो आपका आंसर होगा 84 या आपका आंसर होगा 86। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 8, ये जो आगे वाली संख्या है इसको लिखो और अगली संख्या से कर दो मल्टीप्लाई। 8 को 9 से करोगे तो क्या आएगा 72। अब देखिए ये जो 70 है ये 72 से बड़ा है कि छोटा, तो आप बोलोगे 70 जो है 72 से छोटा है, तो छोटे वाला आपके पास आंसर आएगा और छोटे वाली संख्या है 84 दोस्तों। इसी प्रकार और क्वेश्चन को करते हैं जिससे आपकी पकड़ बन सके, आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझ पाए। चलिए अभी अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पेन चेंज कर लें एक बार बस। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है 2401। अब क्या करोगे, पीछे से 2 अंक छोड़ोगे और इन दोनों को कर लो अंडरलाइन। इन दोनों का आखिरी अंक क्या है 1। अब चार्ट में देखो 1 किसके पीछे आ रहा है, एक तो 1 के पीछे आ रहा है और एक 9 के पीछे आ रहा है। एक 1 के पीछे है और एक 9 के पीछे है। अब देखो 24 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, तो आप बोलोगे 24 से छोटा स्क्वायर 16 है और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। आपने नियरेस्ट लेना है, नियरेस्ट 24 से छोटा नियरेस्ट, तो 16 4 का है, तो इस 1 के आगे भी 4 लगाओ, इस 9 के आगे भी 4 लगाओ। अब देखिए या तो आपका आंसर होगा 41 या आपका आंसर होगा 49। इन दोनों में आंसर क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि जो भी कॉमन नंबर 4 है इसको अगले नंबर से कर दो मल्टीप्लाई। 4 5 20। अब देखो 24 जो है वो 20 से बड़ा है कि छोटा, तो आप बोलोगे 24 जो है 20 से बड़ा है। अगर 24 बड़ा है तो बड़े वाली संख्या आएगी। देखिए नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, ऊपर वाली छोटी होती है, तो 49 हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास संख्या है 2809। पीछे से 2 अंक छोड़िए और इन दोनों को कर लो अंडरलाइन। आखिरी के 2 अंकों का आखिरी अंक क्या है 9 है। अब देखिए चार्ट में देखो 9 किसके पीछे आ रहा है, एक तो 9 3 के पीछे आ रहा है और किसके पीछे आ रहा है, एक 7 के पीछे भी आ रहा है। अब देखो 28 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, तो चार्ट में देखिए 28 से छोटा स्क्वायर है 25 और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो इस 3 के आगे 5 लगाओ, इस 7 के आगे 5 लगाओ। अब देखो या तो आपका आंसर होगा 53 या आपका आंसर होगा 57। अब जो ये कॉमन नंबर 5 है ना इसको लिख लो और अगली संख्या से कर दो मल्टीप्लाई। 5 को 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा 30। अब करते हैं कंपेयर। 28 जो है वो 30 से बड़ा है कि छोटा, तो आप बोलोगे 28 जो है 30 से बड़ा है। अगर अंदर वाली संख्या छोटी है बाहर वाली से, तो आपका आंसर छोटा आएगा, तो यहां पे आपका आंसर है 53। अब हम चलेंगे 2025 का स्क्वायर रूट निकालने। अब देखो, अब पीछे से 2 अंक छोड़ेंगे। 5 किसके पीछे आ रहा है, 5 तो 5 के पीछे ही आ रहा है। अब 20 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, तो आप बोलोगे 16 है और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 आगे लगा दो, 45 हमारा आंसर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करना दोस्तों, यही सिलेक्शन का शॉर्टकट है। चलिए अब हम 5 डिजिट स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हमारे पास एक नंबर है 11449। अब सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सिमिलरली हम पीछे से 2 अंक छोड़ेंगे और इन दोनों का आखिरी क्या है 9। अब चार्ट में देखो 9 किसके पीछे आ रहा है, एक तो 3 के पीछे आ रहा है और एक 7 के पीछे आ रहा है। 3 के पीछे भी आ रहा है और 7 के पीछे भी आ रहा है। अब देखिए 114 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, देखिए अभी मैं बात करूं 11 के स्क्वायर की, तो आप बोलोगे 11 का स्क्वायर 121 होता है। देखिए ये है 114। अब हम बात करें कि 114 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, तो आप बोलोगे 114 से छोटा स्क्वायर है 100, क्योंकि 121 तो बड़ा हो जाएगा, तो 114 से छोटा है 100 और 100 किसका स्क्वायर है 10 का। तो आप एक काम कीजिए, अब इस 3 के आगे 10 लगा दो, इस 7 के आगे भी 10 लगा दो, तो कॉमन नंबर क्या है 10 और इसको अगले नंबर से कर दो मल्टीप्लाई। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों क्या आएगा 110। अब देखिए जो ये 114 है ये 110 से बड़ा है कि छोटा, तो आप बोलोगे 114 जो है 110 से बड़ा है। अगर अंदर वाली संख्या बड़ी है तो आपका आंसर बड़े वाला आएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 107। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब हमारे पास एक नंबर है 23716। इसी प्रकार दोस्तों आखिरी के 2 अंक छोड़िए और आखिरी के 2 अंकों को कर लो अंडरलाइन। आखिरी के 2 अंकों का आखिरी अंक क्या है 6। अब चार्ट में देखिए 6 किसके पीछे आ रहा है, एक तो 4 के पीछे आ रहा है, एक 6 के पीछे आ रहा है,
तो 4 के पीछे भी आ रहा है और 6 के पीछे भी आ रहा है। अब 237 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है? तो स्क्वायर्स थोड़ा बहुत आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, 30 तक स्क्वायर्स आप जरूर याद रखिए। अब देखिए 237 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, तो आप देखोगे 237 से जो छोटा स्क्वायर है वो है 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? आप बोलोगे 15 का, 15 का, ठीक है। अब देखिए या तो आपका आंसर होगा 154 या आपका आंसर होगा 156। अब देखो इनमें कॉमन क्या है? 15, इसको लिख लो यहां पे और अगली संख्या से कर दो मल्टीप्लाई। 15 के बाद अगली संख्या क्या है? 16। अब 15 को 16 से करोगे तो क्या आएगा? 240। अब हमें करना है कंपेयर, जो ये 237 है ये 240 से बड़ा है कि छोटा? तो आप बोलोगे 237 जो है वो 240 से बड़ा है, अगर छोटा है। अगर 237 240 से छोटा है तो आपका आंसर आएगा छोटे वाला 154। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11025, तो पीछे से 2 अंक छोड़िए, इन दोनों का आखिरी अंक क्या है? 5। तो 5 के पीछे ही आता है। और 110 से छोटा स्क्वायर कौन सा है? तो आप बोलोगे 110 से छोटा स्क्वायर है 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो यहां पे लगा दो 10, बस यही हमारा आंसर है 105। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बेसिक कंसेप्ट जो स्क्वायर रूट का है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखिए दोस्तों, शुरुआत बेसिक से करेंगे और जो एंड है वो एग्जाम रेलिवेंट ट्रिक पे करेंगे। तो आज के टॉपिक के आज की क्लास के बाद अगर आपसे कोई भी पूछेगा ना स्क्वायर रूट, तो आप उसको यही कहोगे दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे दोस्तों हम एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। बिल्कुल 5 सेकंड में दोस्तों आंसर निकालेंगे। बस एक ट्रिक्स आपको बतानी है, उस ट्रिक की मदद से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की। देखिए जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए थे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट थे। देखिए ऐसे नंबर जो प्रॉपर किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, उनको परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलते हैं। लेकिन ऐसे नंबर जो प्रॉपर किसी का स्क्वायर नहीं है, जो प्रॉपर इंटीजर नहीं है, बल्कि जो हमें आंसर है जो स्क्वायर है वो हमें डेसिमल में मिलता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 26। अभी हमें पता है कि 26 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 38 किसी भी नंबर का प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, और 51 किसी भी नंबर का प्रॉपर स्क्वायर नहीं है। जैसे मान लीजिए 49 है, 7 7 49, 64 है, 6 8 8 64, ये प्रॉपर स्क्वायर है ना। तो ये किसी भी नंबर का प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब इनके रूट निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, जो इंटीजर नहीं है, आंसर इंटीजर में नहीं मिलता है बल्कि डेसिमल में मिलता है, उन्हीं को हम नॉन परफेक्ट बोलते हैं। अब देखिए हमें 26 का रूट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? इसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट आप याद रखिएगा। देखिए ये 26 है, आपने क्या करना है? 26 से छोटा स्क्वायर देखना है। अब देखिए 26 से छोटा स्क्वायर कौन सा है? तो वो जो बिल्कुल नजदीक है, 26 के बिल्कुल नजदीक है, तो आप बोलोगे 25। 26 से छोटा स्क्वायर जो बिल्कुल नजदीक है 26 से, तो आप बोलोगे 25। अब आपको क्या करना है? देखिए ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर है? तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 5 का। और यहां पे लगा दो प्लस। अब आपने क्या करना है दूसरे स्टेप में? इस 26 में से 25 को कर दो माइनस। जब आप 26 में से 25 को माइनस करोगे तो यहां पे क्या आएगा? 1 लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब जो भी संख्या यहां पे दी होगी आपने इसको करना है डबल। तो 5 का डबल क्या होता है? 10। अब ये रहा 5, 1 को 10 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 0.1। तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो क्या है? 5.1। इसी प्रकार हम 38 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब देखिए 38 से छोटा स्क्वायर कौन सा है जो बिल्कुल नजदीक है? तो 38 से छोटा स्क्वायर जो बिल्कुल नियरेस्ट है वो है 36। अब देखिए जो 36 है ये किसका स्क्वायर है? तो आप बोलोगे 6 का स्क्वायर है। अब यहां पे लगा दो प्लस। 38 में से अगर हम 36 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। अब देखिए जो भी नंबर यहां पे आपको दिया हुआ है इसी को कर दो डबल। तो 6 का डबल क्या होता है? 12। 2 1 2, 2 6 12। तो ये रहा 6। अब यहां पे देखो 1 को 6 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 0.16। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो क्या है? 6.16। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 51 से छोटा स्क्वायर कौन सा है? तो आप बोलोगे 49। अब देखिए 49 किसका स्क्वायर है? तो आप बोलोगे 7 का स्क्वायर है। तो यहां पे लगाओ प्लस। 51 में से अगर 49 को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो यहां पे आप लिख दो 2। अब जो भी नंबर यहां पे दिया है इसी को कर दो डबल। तो 7 का डबल क्या होता है? 14। 2 1 2, 2 7 14। तो देखो 1 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.14। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो क्या है? 7.14। इसी प्रकार हमें 84 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए 84 से जो छोटा स्क्वायर है तो आप क्या बोलोगे? 81। अब देखिए 81 जो है किसका स्क्वायर है? तो आप बोलोगे 9 का स्क्वायर है। यहां पे लगा दो प्लस। अब देखो 84 में से अगर 81 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब जो भी संख्या यहां पे दी है इसको कर दो डबल। तो 9 का डबल क्या है हमारे पास? 18।
3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो देखो 1 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.16। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो यही वाला जो मैंने आपको बताया दोस्तों। जो पीछे हमने किए थे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट के मेथड्स थे, ठीक है। तो चलिए अभी हम एग्जाम रेलिवेंट ट्रिक्स को फोकस करते हैं जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले दोस्तों आप प्लीज 30 तक स्क्वायर्स जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये एक चार्ट है 30 तक स्क्वायर का, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अभी पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है 246016 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जब भी एग्जाम में ऐसे बड़े बड़े नंबरों के स्क्वायर रूट निकालने आते हैं ना, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, वो एक एक ऑप्शन को उठाते हैं, फिर उनका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद वो मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ इसके साथ मैच कर रहा है। पर दोस्तों एग्जाम में दोस्तों ये चीजें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है। दूसरा इससे गलती के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन आज जो हम मेथड करेंगे, जो हम तरीका सीखने वाले हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है और आप किसी भी बड़े से बड़े संख्या का स्क्वायर रूट बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेथड है दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ही काम आता है और वैसे भी हमें एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ही देना होता है। तो चलिए सीखते हैं इस मेथड को। देखिए हमारे पास नंबर है 246016 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए आपके पास रूट में जो भी संख्याएं दी हुई ना, जो भी संख्या आपको रूट में दी हुई है, आप इन सबको जोड़ दो, ठीक है। एक चीज आप याद रखना दोस्तों, जब भी आप संख्या को जोड़ोगे, जहां पे भी सम 9 बन जाए या संख्या 9 आ जाए, उसको आप 0 कंसीडर करोगे। ये चीज याद रखना दोस्तों कि जब भी आप संख्या को जोड़ोगे, अंकों को जोड़ोगे, जहां पे भी सम 9 बन जाए या संख्या 9 दिख जाए, तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, 0। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंकों को जोड़ते हैं। देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 में 6 जोड़ोगे 19। अब इन दोनों को भी जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो मैंने आपको बोला था 9 की वैल्यू तो 0 होती है, तो इसको छोड़ दो, ये तो 0 ही होगी। तो यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमने इनको सिंगल डिजिट एक अंक बनाना है, दोनों को जोड़ के भी, तीनों को चाहे 3 आ जाए, तीनों को जोड़ के, तो एक अंक बनाना है हमें, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम 1 बाय 1 ऑप्शन को उठाते हैं और देखते हैं किसका जो सम है वो 1 बनता है। तो हम पहली ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहली ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। 484 हमारे पास पहली ऑप्शन है 484। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 1 और 6 कितना होता है, 7। अब जो आप जोड़ोगे इसी का ही कर दो स्क्वायर, तो 7 7 49। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो यहां पे क्या रह गया 4। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए और यहां पे क्या है 4। तो पहली ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दूसरी ऑप्शन क्या है, 4 9 6। अब इन दोनों को करते हैं प्लस। देखिए 9 आ गया तो 9 की वैल्यू तो 0 ही होती है, इसको काट देते हैं। 6 + 4 क्या होगा, 10। अब देखिए 1 + 0 क्या होता है, 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी के साथ मैच कर रहा है। हमारी ऑप्शन बी मैच कर रही है इस 1 के साथ, ठीक है। अगर आप सी और डी को चेक करना चाहते हो तो आप उसको भी चेक कर लो एक बार। 504। अब देखो 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, और आपको पता है अगर 9 आएगा तो वैल्यू क्या होगी, 0। तो सी भी हमारा आंसर नहीं है। अभी हम डी की तरफ चलते हैं। तो देखिए डी ऑप्शन है 1 5 6। इन तीनों को करते हैं प्लस। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 1 और 2 कितना हो गया, 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो इस 1 के साथ मैच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन से और अच्छी क्लैरिटी आपको मिलेगी, आप अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। तो देखिए हमारे पास नंबर है 390625 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो ये 9 है, इसको आप छोड़ दो एक बार। ये 3 और 6 9 हो गया, इसको भी छोड़ दो क्योंकि 9 की वैल्यू तो 0 ही होती है। और 2 और 5 कितना हो गया, 7। अब हम ऑप्शन लेंगे और देखेंगे किसका जोड़ जो है 7 बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहली ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है 605। अब देखिए 6 और 5 11, 1 और 1 कितना होता है, 2। अब जोड़ने के बाद आपने इसका करना है स्क्वायर, तो 2 2 4। लेकिन हमें चाहिए 7, ये है 4, तो पहली ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, 6 1 5। देखिए 6 और 1 7, 7 और 5 12, 1 और 2 कितना होता है, 3, और 3 का स्क्वायर
9। अभी हमने बात की थी कि जहां पे भी 9 बने जोड़ या संख्या 9 दिखे उसको आप क्या कंसीडर करोगे, 0। तो लेकिन हमें चाहिए 7, तो बी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 6 2 5। अब देखिए 6 और 2 8, 8 में 5 जोड़ोगे 13, 1 और 3 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 1 और 6 7। देखिए ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो हमारा जो सही है वो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, अभी डी को भी एक बार चेक कर लो आप, तो 6 4 5। अब देखिए 4 और 5 9 हो गया, ये तो काट ही दो क्योंकि 9 की वैल्यू तो 0 होती है, हमारे पास 6 रह गया। अब जो आती है इसको कर दो स्क्वायर, 6 6 36, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, और 9 की वैल्यू क्या होती है 0। ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 894916 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अच्छा एक चीज दोस्तों, इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद मैं कमेंट सेक्शन में एक पीडीएफ जो है वो पिन कर दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस, एक प्रैक्टिस सेट है, आप तुरंत के तुरंत ही उन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चनों का एक सेट होगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चीज, वन मोर थिंग दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यकीनन तौर पे दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पे 9 आ गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 9 को छोड़ेंगे क्योंकि 9 की वैल्यू 0 होती है। इस 9 को भी छोड़ेंगे क्योंकि 9 की वैल्यू 0 होती है। देखिए 8 और 1 कितना हो गया 9, इसका भी जोड़ 9 बन रहा है, तो ये भी छोड़ेंगे। अब 6 और 4 कितना हो गया 10, और 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। तो हम मैच करेंगे अब ऑप्शन को, कौन सी ऑप्शन इस 1 के साथ मैच करती है। तो चलिए पहली ऑप्शन उठाते हैं, तो हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है 9 3 6। अब ये 9 है, इसको छोड़ दो, 6 और 3 9, ये भी छोड़ दो, तो ये तो 0 ही हो गया, तो पहली ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। अभी हम दूसरी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 8 7 6। अब देखिए 8 और 7 15, 15 में 6 जोड़ोगे 21, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 का कर दो स्क्वायर, और 3 3 9, और 9 की वैल्यू भी क्या होती है दोस्तों आपके पास 0। तो देखिए बी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 9 7 6। 9 आ गया, छोड़ दो, 9 और 7, 7 और 6 कितना हो गया 13, 1 और 3 कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर 16, 1 और 6 7, लेकिन हमें चाहिए 1, तो ये भी दोस्तों हमारा आंसर नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन तो हमारा आंसर होगी हर हाल में 9 4 6। 9 को छोड़ दो, 9 के लिए तो 0 होती है। देखिए 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये रहा 1, ये रहा 1, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक जरूर दबा दीजिएगा। चलिए यहां पे 9 है, इसको छोड़ते हैं। अच्छा 6 प्लस 3 ये भी 9 है, इसको भी छोड़ते हैं। अभी 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो अब करेंगे मैच ऑप्शन, 7 किसका बनता है, तो पहली ऑप्शन लेते हैं 4 8 9, ये 9 छोड़ दो, 8 और 4 कितना हो गया 12, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना है 9, और 9 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों आपके पास 0, लेकिन मुझे चाहिए 7, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 5 3 9, 9 को छोड़ेंगे, 5 और 3 8, और 8 का करेंगे स्क्वायर 64, 6 प्लस 4 10, 1 प्लस 0 1, लेकिन हमें चाहिए 7, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 5 8 9, 9 को छोड़ेंगे, 8 और 5 13, 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 और 6 7, ये रहा 7, ये रहा 7, तो सी ऑप्शन मैच कर रही है। डी को भी एक बार चेक कर लो, 6 9 1, 9 को छोड़ दें, 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 9 को छोड़ दो, ये आ गया 4 7, तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 984064 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए 9 को छोड़े, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 में 4 जोड़ोगे 22, 22 आ गया, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब करेंगे मैच ऑप्शन कि कौन सी ऑप्शन मैच करी है इस 4 के साथ। तो पहली ऑप्शन लेते हैं, हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है 8 8 2। अब देखिए 8 और 8 16, 16 में 2 जोड़ोगे
18, 1 और 8 कितना हो गया 9, और 9 की वैल्यू होती है 0, लेकिन हमें चाहिए 4, तो पहली ऑप्शन दोस्तों हमारा आंसर नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरी ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है 8, 7, 2। अब देखिए 7 और 2 9 होता है, और 9 की वैल्यू क्या होती है 0, इसको छोड़ दो। अब हमारे पास आएगा 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर होता है 64। 6 + 4 10, 1 + 0 1, लेकिन हमें चाहिए 4, तो बी ऑप्शन भी दोस्तों हमारा आंसर नहीं है। अब हम सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 9, 7, 2। देखिए 7 और 2 9 छोड़ दो, 0 हो गया, 9 0 हो गया, तो ये तो 0 ही आ गया, तो देखो सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 9, 9, 2। अब 9 को छोड़ो, 9 को छोड़ो, हमारे पास क्या रहेगा 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 की वैल्यू तो 4, ये मैच कर गया हमारा 4, इस 4 का मैच कर गया, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 7 + 2 9। 7 + 2 9 हो गया दोस्तों, ये तो कट ही गया क्योंकि 9 की वैल्यू 0 होती है। 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 1 9, यहां पे जोड़ बन गया 9, और 9 की वैल्यू हम क्या कंसीडर करते हैं 0। अब हम ऑप्शन मैच करेंगे, किसकी वैल्यू 0 आती है, तो पहली ऑप्शन उठा लेते हैं। 5, 8, 1। 1 और 8 9, छोड़ दो क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, ये रह गया 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 2 + 5 7, लेकिन हमें चाहिए 0, तो पहली ऑप्शन दोस्तों हमारा आंसर, पहली ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। अभी हम लेंगे बी ऑप्शन। 5, 6, 1। 5 और 6 11, 11 और 1 12, 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 की वैल्यू 0, तो देखो बी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर है। एक बार आगे भी चेक कर लो। 5, 8, 9 0, 8 और 5 13, 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 और 6 7, लेकिन हमें चाहिए 0, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। अभी लास्ट ऑप्शन रह गई 5, 9, 1। ये 9 है, इसको छोड़ दो। 1 और 5 कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर 36, 3 और 6 9, और 9 की वैल्यू क्या होती है 0। अब देखो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारी क्लैश कर रही है। अब देखिए दोस्तों बी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारी क्लैश कर रही है। जब क्लैश कर जाए ऑप्शन, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो एक नया तरीका सीखते हैं। जब क्लैश कर जाती है तो नया तरीका क्या होता है, एक और तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं अभी। तो देखिए अब देखिए दोस्तों, या तो आपका आंसर होगा बी या आपका आंसर होगा डी। अब इन दोनों में आंसर क्या होने वाला है, तो देखिए आप क्या करेंगे, आपको स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यूज दी हुई है ना, आपने आखिरी के 2 अंकों को अंडरलाइन करना है। जब आपकी ऑप्शन क्लैश कर रही है तो आखिरी के 2 अंकों का आखिरी अंक क्या है 21। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे आपके पास आखिरी के 2 अंक 21 होते हैं, तो आप बोलोगे 11। 11 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे हमारे पास आता है 121, और इसके आखिरी के 2 अंक क्या है 21। अब आप क्या करोगे दोस्तों, 3 केस बनाओगे। वो 3 केस क्या है आपके पास, आप 50 में से 11, ये वाला जो 11 है इसको माइनस कर दो। आप 50 में से इस 11 को प्लस कर दो। आप 100 में से इस 11 को माइनस कर दो। तो देखो अगर आप 50 में से 11 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 39। अगर आप 50 में 11 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 61। अगर आप 100 में से 11 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 89। अब देखिए दोस्तों ये जो 3 नंबर है ना, ये जो 3 नंबर है ये ऐसे नंबर हैं, अगर हम इन नंबरों का स्क्वायर करेंगे, इनके आगे मान लो 39 के आगे कुछ भी आगे लगाओ, 1 लगाया 2 लगाया 239 है, 139 है, 639 है। अब कोई भी ऐसा नंबर है जिसके पीछे 39 लगाया और हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करने के बाद उसके जो आखिरी के 2 अंक होंगे उनके पीछे 21 आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर 61 है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसके आखिरी के जो 2 नंबर हैं वो 21 होंगे। जैसे मान लो एग्जांपल, आप 61 का स्क्वायर करिए। अगर आप 61 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 3721, तो इसके आखिरी के 2 क्या है 21 है ना। इसी प्रकार आप 89 या इसके आगे कोई भी नंबर ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, 789 का आप स्क्वायर कर दो तो इसके आखिरी के जो 2 अंक होंगे वो 21 ही होंगे। इसके आखिरी के जो 2 अंक है वो क्या होंगे 21। तो चलिए अब हम मैच करते हैं। ये 39 है, अब इन दोनों में कोई ऐसी संख्या है जिसके पीछे 39 आ रहा है, तो इन दोनों में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके पीछे 39 आ रहा है। अब हम लेते हैं 61। अब इन दोनों में से कोई ऐसी संख्या है जिसके पीछे 61 आ रहा है, तो आप बोलोगे बी ऑप्शन। आप क्या बोलोगे दोस्तों, बी ऑप्शन एक ऐसी ऑप्शन है जिसके पीछे क्या आ रहा है 61 आ रहा है, तो बी ऑप्शन ही हमारा आंसर है। ठीक है,
बी और डी में बी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब 91 तो इनमें है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर है दोस्तों। चलिए इसी मेथड से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी मेथड से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें निकालना है 407044 का स्क्वायर रूट। अब देखिए इसके आखिरी के दो अंक क्या है, 44। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे आखिरी के जो दो अंक हैं वो 44 रहते हैं, तो आप बोलोगे 12। तो देखो दोस्तों 12 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 144, आखिरी के दो अंक क्या होते हैं 44। 12 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे हमारे पास आखिरी के दो अंक क्या आते हैं 44। अब हम बनाएंगे तीन कंडीशनें, तो वो तीन कंडीशंस क्या है, तो देखो पहली कंडीशन आप 50 में से इस 12 को माइनस कर दो, आप 50 में इस 12 को प्लस कर दो, अगर 100 में आप 12 को माइनस कर दो। अगर आप 50 में 12 माइनस करोगे तो आपके पास क्या रहने वाला है 38। अगर आप 50 में 12 प्लस करोगे तो क्या रहने वाला है 62। अगर आप 100 में 12 माइनस करोगे तो आपके पास क्या रहने वाला है 88। अब ये वो नंबर है 38, 62, 88, जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो इनके आखिरी के जो दो अंक होंगे वो 44 होंगे। ठीक है, अगर इनके आगे कुछ भी लगा, मान लीजिए 138 है, 238 है, 338 है, अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद इसके जो आखिरी के दो अंक होंगे वो 44 ही होंगे। ठीक है, अब हम मैच करते हैं, तो पहले मैच करते हैं 38। क्या इसमें से कोई ऐसी वैल्यू जिसके पास 38 आ रहा है एंड में, तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन के पास है। 62 है, नहीं है। 88 है, नहीं है। तो दोस्तों बी ऑप्शन ही हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब देखिए दोस्तों आखिरी के दो अंक क्या है 89। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे आपके पास आखिरी के दो अंक 89 आते हैं, तो आप बोलोगे 17। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। 17 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 289। देखिए इसके आखिरी दो अंक क्या है 89। अब हम तीन कंडीशनें बनाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, 50 में आप 17 माइनस कर दो, 50 में आप 17 प्लस कर दो, और 100 में आप 17 माइनस कर दो। अगर आप 50 में से 17 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 33। अगर आप 50 में 17 प्लस करोगे तब आपके पास क्या आएगा 67। अगर आप 100 में 17 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 83। अब हम मैच करेंगे ऑप्शंस। अब देखिए पहली ऑप्शन मैच करते हैं 33। क्या 33 इनमें से किसी के पास है, नहीं है। क्या 67 इनमें से किसी के पास है, नहीं है। क्या 83 इनमें से किसी के पास है, तो आप बोलोगे बी ऑप्शन। तो दोस्तों बी ऑप्शन एक ऐसी ऑप्शन है जो आपका आंसर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों बी ऑप्शन 383। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी या आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।